हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसके थ्रू आप बहुत से नए नए वर्ड सीखने वाले हैं और किस तरीके से हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। तो ये सब जो है हम स्टोरी के थ्रू सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है जस्ट वन क्वेश्चन। इट मीन्स केवल एक क्वेश्चन। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ध्यान से रीड करेंगे। One day, a scholar came to the court of Emperor Akbar. One day, एक दिन. One day means एक दिन. A scholar, scholar कहते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, विद्वान होता है, पंडित भी कह सकते हैं। तो scholar means विद्वान। came यहाँ पर कम की पास्ट फॉर्म है, आया। to the court दरबार में, किसके दरबार में? अकबर के। ऑफ एम्परर अकबर, एम्परर कहते हैं सम्राट को, किंग को। तो एम्परर का मीनिंग होता है राजा या सम्राट। अकबर, यहाँ पर अकबर जो है कौन है? एम्परर है। तो एक दिन एक विद्वान सम्राट अकबर के दरबार में आया एंड चैलेंज्ड बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस। एंड और चैलेंज, चुनौती दी। तो चैलेंज मीन्स होता है चुनौती देना। बीरबल किसको दी? बीरबल को। टू आंसर उत्तर देने के लिए, हिज क्वेश्चंस उसके प्रश्नों के लिए। और उसने क्या किया? बीरबल को उसके प्रश्नों का जवाब देने के लिए चुनौती दी। एंड दस प्रूव, एंड और दस इस प्रकार, और इस प्रकार से प्रूव वो जो है प्रूव करता है, यानी कि सिद्ध करता है। तो प्रूव का मीनिंग होता है सिद्ध करना। दैट कि ही वॉज एज क्लेवर एज पीपल सेड ही वॉज। वो क्या कहता है? उसने इस प्रकार से सिद्ध किया कि ही वॉज वह था, एज क्लेवर उतना क्लेवर चालाक, एज पीपल सेड ही वॉज जितना लोग उसे कहते थे कि वह उतना चालाक था जितना उसे लोग कहते थे। ही आस्क्ड बीरबल, उसने आस्क्ड पूछा, किससे? बीरबल से। अब उसने क्या किया? बीरबल से पूछा, वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 easy questions और जस्ट अ सिंगल डिफिकल्ट वन? वुड यू, क्या तुम प्रीफर पसंद करोगे? प्रीफर का मीनिंग होता है पसंद करना। टू आंसर उत्तर देना। 100 100 यानी कि 100 इजी क्वेश्चंस आसान सवाल। 100 इजी क्वेश्चंस 100 आसान प्रश्न, और या फिर जस्ट अ सिंगल डिफिकल्ट वन, या फिर केवल एक डिफिकल्ट वन, कठिन प्रश्न। अब वो जो स्कॉलर होता है वो कहता है कि क्या तुम 100 आसान प्रश्नों का जवाब देना पसंद करोगे या फिर केवल एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना? बोथ द एम्परर एंड बीरबल हैड अ डिफिकल्ट डे। अब क्या होता है? बोथ यानी कि दोनों। कौन कौन? अकबर और बीरबल। एम्परर सम्राट एंड बीरबल सम्राट और बीरबल हैड अ डिफिकल्ट डे, यानी कि दोनों का, सम्राट के लिए और बीरबल के लिए ये बहुत ही कठिन दिन था। एंड वर इम्पेशेंट टू लीव। अब क्या होता है? इम्पेशेंट कहते हैं उत्सुक होना, यानी कि बेताब होना। टू लीव जाने के लिए। वो दोनों जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, बेताब थे। आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन सैड बीरबल। अब क्या होता है? बीरबल ने क्या कहा? बीरबल कहता है आस्क मी, मुझसे पूछो, वन डिफिकल्ट क्वेश्चन एक कठिन प्रश्न। सैड बीरबल, बीरबल ने कहा। अब बीरबल कहता है कि तुम मुझसे एक कठिन प्रश्न ही पूछ लो। वेल देन टेल मी सेड द मैन। अब क्या होता है? जो मैन स्कॉलर होता है वो कहता है, उसने कहा कि वेल ठीक है, अच्छा, देन तब, टेल मी मुझे बताओ, विच केम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड।
द चिकन और द एग। अब वो स्कॉलर कहता है विच यानी कि कौन, केम आया, फर्स्ट पहले, इनटू द वर्ल्ड इस संसार में, इस संसार में कौन पहले आया। द चिकन, चिकन आया या फिर एग, अंडा आया, पहले चूजा आया या फिर पहले एग आया, वो उससे प्रश्न पूछता है। द चिकन रिप्लाइड बीरबल, अब बीरबल ने जवाब दिया, रिप्लाइड उत्तर दिया, द चिकन की चूजा पहले आया। हाउ डू यू नो, आस्क द स्कॉलर, अब स्कॉलर होता है, उसने पूछा, अ नोट ऑफ ट्रम्फ इन हिज वॉइस, उसकी आवाज में एक जोश था, यानी कि एक जोशीली आवाज में उसने पूछा कि तुम कैसे जानते हो, यानी कि किसने पूछा, विद्वान ने पूछा कि तुम कैसे जानते हो कि चिकन पहले आया। वी हैड एग्रीड यू वुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन, अब क्या होता है, वी हैड एग्रीड कि हम सहमत थे, अब वो उसे याद दिलाता है कि हम सहमत थे कि यू वुड आस्क, कि तुम आस्क पूछोगे, ओनली वन क्वेश्चन, कि तुम केवल एक ही क्वेश्चन पूछोगे। तुम्ही ने कहा था कि या तो आसान से 100 सवालों का जवाब दे दो या फिर कोई एक कठिन से प्रश्न का जवाब दे दो। तो मैं जो है इस पर सहमत हुआ था कि मैं तुम्हारे एक कठिन प्रश्न का जवाब दूंगा। एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड, लेकिन यू हैव ऑलरेडी, तुम पहले ही, ऑलरेडी पहले ही, आस्क्ड पूछ चुके हो, तुम पहले ही अपने प्रश्न को पूछ चुके हो। सैड बीरबल, बीरबल ने कहा। एंड ही एंड द एम्परर वॉकड अवे लीविंग द स्कॉलर गैपिंग। एंड ही, वह कौन, बीरबल, एंड द एम्परर और सम्राट यानी कि राजा और बीरबल वॉकड अवे चले गए, लीविंग छोड़कर, द स्कॉलर विद्वान को, गैपिंग तड़पता हुआ, यानी कि उसके प्रश्न का जवाब ना देकर, यानी कि उसने एक प्रश्न पूछा था, उसका उन्होंने जवाब दे दिया, अब उसने नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा तो उसे वहाँ पर तड़पता हुआ छोड़कर एम्परर और बीरबल दोनों चले जाते हैं। सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज डोंट बी ओवर स्मार्ट, इट मीन्स जितने स्मार्ट होने की ज़रूरत है उतना ही बनना चाहिए। सो हमें कभी भी दूसरों की नॉलेज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इट मीन्स हमें कभी भी दूसरों की नॉलेज को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपने इस स्टोरी से बहुत सारे नए वर्ड्स सीखे होंगे और आपने जो है किस तरीके से हमें स्टोरी पढ़नी चाहिए ये भी सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। For more such interesting stories, please subscribe our channel and press the bell icon for the latest notifications. Thank you.